26 जनवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने खुद से एक वादा किया था, समानता का, स्वतंत्रता का और न्याय का। आज 2026 में जब हम तिरंगा फहराते हैं तो गर्व के साथ साथ कुछ सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या भारत आगे बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन क्या भारत एक सा बढ़ा है? यही सवाल आज के गणतंत्र को परखता है। आज का भारत दो सच्चाइयों के बीच खड़ा है। एक तरफ तेज विकास, चमचमाते हाईवे, डिजिटल भुगतान, मेट्रो शहर और वैश्विक पहचान, और दूसरी तरफ महंगाई से जूझता आम आदमी, असमान शिक्षा, अनिश्चित रोजगार और जीवन स्तर में गहरी खाई। ये विरोधाभास हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। विकास हुआ है, लेकिन विकास का सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कितनी इमारतें बनी। असल सवाल ये होता है, क्या आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी उस विकास को महसूस कर पाया? जब शहर आगे बढ़ते हैं और गांव पीछे छूट जाते हैं, जब तकनीक तेज होती है और इंसान थक जाता है, तो विकास अधूरा रह जाता है। शिक्षा को देखिए, भारत में शिक्षा बदली है, नई नीतियां आई हैं, डिजिटल क्लासरूम हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं और वैश्विक अवसर भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा भारत भी है, जहां स्कूल तो हैं पर शिक्षक नहीं, जहां डिग्रियां तो हैं पर कौशल नहीं, जहां सपने तो हैं पर दिशा नहीं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य सोच विकसित करना होता है। नैतिकता, जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदना, यही असली शिक्षा है। लेकिन जब शिक्षा सिर्फ रैंक और प्रतिस्पर्धा बन जाती है तो इंसान पीछे छूट जाता है। अब बात करते हैं आय और महंगाई की। आंकड़े कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन घर की रसोई कुछ और कहानी कहती है। दूध, दवा, गैस, शिक्षा, इलाज, हर जरूरत महंगी होती जा रही है। आय बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी महंगाई। मनोविज्ञान कहता है, लगातार आर्थिक दबाव इंसान को चुपचाप थका देता है, रिश्तों में तनाव लाता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उम्मीदों को छोटा कर देता है। सवाल ये नहीं है कि जीडीपी कितना बढ़ा, सवाल ये है कि आम नागरिक सुकून से जी पा रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कर्तव्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार की। भारत में ईमानदार अधिकारी भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी भी हैं और सच्चे जनप्रतिनिधि भी हैं, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार की छाया अब भी मौजूद है। जब सिस्टम ईमानदार को थका देता है और गलत को ताकत देता है, तो जनता का भरोसा धीरे धीरे टूटता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है, पारदर्शिता से चलता है और नैतिकता से चलता है। अगर नागरिक चुप रहे तो व्यवस्था कमजोर होती है, और अगर नागरिक जागरूक रहे तो व्यवस्था बदलती है। अब सुरक्षा की बात। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे सैनिक हर हालात में खड़े हैं। लेकिन सुरक्षा आज सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, डिजिटल दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा, ये आज की नई चुनौतियां हैं। सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं आती, सुरक्षा आती है न्याय से, विश्वास से और कानून के समान पालन से। जब नागरिक सुरक्षित महसूस करता है, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। अब जीवन स्तर की सच्चाई। भारत में लग्जरी जीवन भी है और संघर्ष में जीवन भी। एक तरफ महंगे अपार्टमेंट, विदेशी छुट्टियां और सुविधाएं, और दूसरी तरफ आज भी रोज की मेहनत में जीवन निकालता इंसान। जब जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है तो समाज में असंतुलन आता है। विकास तब पूरा होता है जब गरिमा सबके पास हो, जब सम्मान सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, हर नागरिक का अधिकार बने। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिक का कर्तव्य। हम अक्सर पूछते हैं सरकार ने क्या किया, लेकिन गणतंत्र ये भी पूछता है, हमने क्या किया? क्या हम नियमों का पालन करते हैं? क्या हम ईमानदारी निभाते हैं? क्या हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं? देश सिर्फ नीतियों से नहीं बनता, देश नागरिकों के चरित्र से बनता है। गणतंत्र का अर्थ सिर्फ संविधान नहीं है, गणतंत्र का अर्थ है संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सहभागिता। अगर भारत आगे बढ़े तो सबके साथ बढ़े, अगर भारत बदले तो इंसानियत के साथ बदले। 26 जनवरी हमें यही याद दिलाती है, देश सरकार से नहीं, हम सबसे बनता है।
तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये बातें सच में देश के समस्या और समाधानों के ऊपर नजर डालने वाली लगी तो ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसे ही अभ्यासपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।